अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की 4th वीडियो है और सेकंड पार्ट है हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखे थे जिनको यूज करके हमने देखा था कि वो क्या काम करते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है और आपको पता होना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास एक फाइल यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखी हुई है ये। तो इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे कौन कौन से वो कीबोर्ड शॉर्टकट हैं। फर्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है अप एंड डाउन एरो की। तो अप एंड डाउन एरो की अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या काम करता है। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट की एम है, एम प्रेस करके भी आप इसको ले सकते हैं और यहाँ पे मैं सिंपली एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आके नीचे स्वैप कर देता हूँ फिल को एंड स्ट्रोक को। ये स्वैप हो गया और अभी मेरा फिल जो है वो ब्लैक है और स्ट्रोक वाइट है। तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि अप एंड डाउन एरो की से मैं इसको ऊपर या नीचे या राइट एरो की से या लेफ्ट एरो की से इधर उधर कर सकता हूँ। एक तो इनका ये काम है, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के अंदर ही आके आप यहाँ से लेते हैं राउंड रेक्टेंगल टूल या एलिप्स टूल या पॉलीगॉन टूल, तो इनके अंदर आपको मुख्तलिफ कॉर्नर्स दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलीगॉन है या स्टार भी आप ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैं स्टार ले लेता हूँ तो हमने वैसे ही अगर इसको ड्रैग कर दिया तो इस तरह से तो ये हमें स्टार बना के देता है। लेकिन मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो एक प्रॉपर जो स्टार होता है वो हमें यहाँ पे बना के देता है। और अगर शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो वैसे इधर उधर कहीं भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैंने इस तरह से ड्रैग करा, अभी मैंने माउस का बटन रिलीज नहीं किया है और मैं अप एरो की को प्रेस कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं एक कॉर्नर इसके अंदर और ऐड हो गया। दोबारा से मैंने अप एरो की प्रेस की तो ये एक और ऐड हो गया। फिर मैंने अप एरो की प्रेस की, इस तरह से वो कॉर्नर्स ऐड करता जा रहा है। अब मैं इस तरह से करता जाऊंगा तो आप देख सकते हैं पहले स्टार के 5 थे यहाँ पे कॉर्नर्स और अभी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इस तरह का अगर आपको इफेक्ट देना है, कोई सन आप बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी, कहीं पे आपको इसकी जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता तो वो मेरे कॉर्नर्स माइनस कर देता। जैसे मैं वापस से लेता हूँ स्टार टूल और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से अभी वो ज्यादा बना रहा है। मैं डाउन एरो की प्रेस करता जाऊंगा तो ये कॉर्नर्स कम करता जाएगा और अप एरो की प्रेस करूंगा तो ऐड करता जाएगा। जैसे मैंने ज्यादा देर इस तरह से प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कॉर्नर्स यहाँ पे बन के आगे। अगर मैं कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से 4 भी बन गए, फिर ये 3, ये ट्राइंगल बन चुका है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे अप एंड डाउन एरो की से आप कॉर्नर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पॉलीगॉन लेता हूँ और इसमें भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से ऐड हो गए। कम करना चाह रहे हैं तो इस तरह से ये एंड पे आके स्क्वायर बन गया। एक करता हूँ इस तरह से तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप इनके कॉर्नर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है शॉर्टकट, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके इसको बनाएं और यहाँ पे इसके कॉर्नर्स बाद में मैनुअली आप इंक्रीज करें। आप सिंपली इस तरह से भी इनके कॉर्नर्स इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्टकट। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा अपॉस्ट्रोफी, जो अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर दिख रही है। ये बटन अगर आप प्रेस करते हैं जो कि एस्केप के नीचे होता है, यानी कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप पर जो एस्केप बटन होता है उसके नीचे एग्जैक्टली आपको ये दिखती है अपॉस्ट्रोफी। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से वही पॉलीगॉन ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अभी मैंने माउस का बटन रिलीज नहीं किया है और मैं अपॉस्ट्रोफी प्रेस कर दूंगा और मैं उसको प्रेस करके रखूंगा। और अगर मैं अब अपने कर्सर को इस तरह से घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं क्या बन रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ मल्टीपल शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से स्वैप कर देता हूँ मैं फिल को स्ट्रोक में और फिल को मैं नन कर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये तमाम स्ट्रोक्स हैं, इसका मैं थोड़ा वेट यहाँ पे कम कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम हो गया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ हमारे यहाँ पे पॉलीगॉन बनना शुरू हो चुके हैं। यानी पॉलीगॉन तो बनाया ही है उसने, साथ में उनको क्वांटिटी उनकी इंक्रीज कर दी है। यानी पहले एक बनना था, अगर मैं अपॉस्ट्रोफी प्रेस कर दूंगा तो वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ से मैं स्टार टूल लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करता हूँ और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी में प्रेस कर दूंगा तो इस तरह से ये एक इफेक्ट हमें यहाँ पे बन के दिख रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इस तरह से कुछ अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ब्रशेस बना रहे हैं आप या ग्राफिक स्टाइल्स बना रहे हैं तो मुख्तलिफ जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं तो वो है कि आप ट्रैकिंग को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अब ट्रैकिंग किस तरह से डिक्रीज और इंक्रीज होगी, ट्रैकिंग क्या होती है, जिनको बेसिक इलस्ट्रेटर के बारे में पता है उनको तो पता होगा कि ट्रैकिंग क्या होती है, क्योंकि हम कैरेक्टर पैनल के बारे में बात कर चुके हैं पहले। लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर मैं मजीद ऑप्शंस आपको बताऊंगा, फॉन्ट्स किस तरह से यूज कर सकते हैं उनकी कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, और कैरेक्टर पैनल के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन कैरेक्टर पैनल बहुत ही ज़रूरी है, जिसको इलस्ट्रेटर आता है उसको कैरेक्टर पैनल के बारे में पता होना लाजमी है, अदरवाइज टेक्स्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर आपने यूज़ करना है कहीं भी तो आपको कैरेक्टर पैनल के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो कैरेक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं सिंपली विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे विंडो में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कैरेक्टर पैनल को ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। कैरेक्टर पैनल को आप विंडो से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप अपने कैनवस के ऊपर रह के कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपका ये कैरेक्टर पैनल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कैरेक्टर पैनल आ चुके हैं। इसके साथ और भी पैनल्स हैं जैसे पैराग्राफ और ओपन टाइप, तो इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम कैरेक्टर पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है आपका कैरेक्टर पैनल। इसको अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो इसके ऊपर एक आपको फ्लाई आउट बटन दिख रहा है, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से शो ऑप्शंस कर देता हूँ। अगर आपको मजीद डिटेल्स में जाना है तो आप शो ऑप्शंस कर सकते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें यहाँ पे हैं तो वो भी सामने आ जाती हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं आपको। यहाँ पे ये है फॉन्ट साइज, ये है आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है लीडिंग, ये आपकी है कर्निंग और ये है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग और कर्निंग इनके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में। लेकिन इनको हम किस तरह से शॉर्टकट की का यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमें ट्रैकिंग इंक्रीज करनी हो या लीडिंग या कर्निंग, तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे कैरेक्टर पैनल के अंदर जाएं और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करें और अपनी कैरेक्टर पैनल के अंदर से ही ट्रैकिंग या लीडिंग या कर्निंग को इंक्रीज या डिक्रीज करें। हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ट्रैकिंग, ये है हमारी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना तो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ, टी प्रेस किया मेरे पास टाइप टूल आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी ये लॉरम एप्सम लिखा हुआ आ चुका है। पुराने वर्जन्स के अंदर ये नहीं आता, मेरा ये आ चुका है, मैं इसी को यूज़ कर देता हूँ एज ए टेक्स्ट। यहाँ पे ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक टेक्स्ट है लॉरम एप्सम का। अगर इसकी मुझे ट्रैकिंग इंक्रीज करनी है, यानी मैं अगर इसको थोड़ा पास कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। अगर मुझे इसकी ट्रैकिंग इंक्रीज करनी है, ट्रैकिंग क्या होती है, यहाँ पे हर लेटर के बीच में जो स्पेस है उसको ट्रैकिंग कहते हैं। अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो लेटर्स के बीच में जो डिफरेंस है, थोड़ी स्पेस है, वो ज्यादा होती जाएगी और खुले खुले आपके वर्ड्स आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग को कम कर देंगे तो हर लेटर के बीच में जो स्पेस है वो कम होती जाएगी और लेटर एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये ट्रैकिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो हमारी ट्रैकिंग है इसको 0 से मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, यानी 0 के ऊपर मैं अपने कर्सर को रखूंगा और मैं स्क्रॉल व्हील को ऊपर करूंगा तो इस तरह से मेरी ट्रैकिंग इंक्रीज होगी। जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो लॉरम एप्सम टेक्स्ट है उसके हर लेटर के अंदर स्पेस जो है वो ज्यादा होती जा रही है और यहाँ पे लेटर्स खुले खुले होते जा रहे हैं। ये मेरी 102 हो चुकी है ट्रैकिंग। अगर मैं वापस इसको 0 कर दूं, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके 0 और अभी एंटर कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं 0 नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है वो ही आ चुका है। अगर 0 से मैं इस वैल्यू को माइनस में लेके जाता हूँ आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रैकिंग डिक्रीज हो रही है। इस तरह से मैं अगर बहुत ज्यादा पीछे लेके आऊंगा तो वर्ड्स जो मेरे लेटर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं वापस इसको 0 कर देता हूँ। इसकी कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है अगर हमें टेक्स्ट को स्ट्रेच करना हो या उनकी ट्रैकिंग इंक्रीज करनी हो, यानी हर लेटर के बीच में हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होती है लेकिन हम टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं कर पाते, तो उस वक्त हम ट्रैकिंग का यूज करके उनको आगे पीछे करते हैं। तो इसको जरूरी नहीं है कि आप कैरेक्टर पैनल से जाकर ही एक्सेस करें इस ऑप्शन को। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। मैं ऑल्ट को प्रेस करके रखूंगा और अपनी एरो कीज को यूज करूंगा। अभी मैंने ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है और मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो की को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ट्रैकिंग इस तरह से कम होती जा रही है। मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये कम होती जा रही है। राइट एरो की को प्रेस करता जाऊंगा तो ट्रैकिंग खुली होती जाएगी, यानी ज्यादा होती जाएगी। ये ट्रैकिंग इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट एरो से ये ट्रैकिंग डिक्रीज हो रही है, राइट से इंक्रीज हो रही, लेफ्ट से डिक्रीज। तो इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके और एरो कीज का भी यूज करके आप ट्रैकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कैरेक्टर पैनल के अंदर जाएं और वहां से उसको यूज करें, इंक्रीज या डिक्रीज करें। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, आपको कैरेक्टर पैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ट्रैकिंग को वापस से मैंने 0 किया हुआ है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है इंक्रीज और डिक्रीज लीडिंग।
लीडिंग क्या होती है, मैं दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, मेरे पास कैरेक्टर पैनल आ गया। एक दफ़ा मैं आपको मैनुअली यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे हैं किस तरह से उसको टाइप टूल से हम टाइपिंग करेंगे और उसके बाद किस तरह से उसको शॉर्टकट यूज़ करके आप उस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से टी प्रेस करके टाइप टूल लेके यहाँ पे क्लिक किया, ये लॉरम इप्सम आ गया और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया और ये हमारा टेक्स्ट है। अभी एक वर्ड के ऊपर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्ड को डिलीट कर रहा हूँ, टाइप टूल लेता हूँ और मैं टाइप टूल के साथ क्लिक नहीं करूँगा, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लॉरम इप्सम का लिखा हुआ आ गया। मैं इसका यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पैराग्राफ पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जल्दी से lipsum.com पे जाके और वहाँ से एक पैराग्राफ लेके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो गाइज ये है लॉरम इप्सम की जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि lipsum.com। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ URL। ये URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप डमी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक पैराग्राफ चाहिए अपने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पे lipsum.com पे आके यहाँ से एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर, कहीं भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो डमी टेक्स्ट क्या होता है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता, बस टेक्स्ट होता है वो। तो सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दिए हुए कितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए, मैं यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ 1 2 3 4 टाइप करके और यहाँ से जनरेट लॉरम इप्सम कर सकता हूँ। मेरे पास जैसे यहाँ पे 5 है, मैं 5 लिख के यहाँ पे जनरेट कर दूंगा। तो अभी मेरे पास 5 पैराग्राफ्स उसने यहाँ पे जनरेट कर दिए, 1 2 3 4 5। यहाँ से मैं कुछ भी कॉपी कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक ही पैराग्राफ चाहिए आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ से सिंपली सेकंड पैराग्राफ को कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और वापस से आते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो गाइज यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपना जो मैंने एक ड्रैग करके बॉक्स बनाया था इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V से। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से सिंपली सेलेक्ट करूँगा। ऊपर यहाँ पे जो मेरे पास फॉन्ट साइज दिया हुआ है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये थोड़े बड़े हो जाएं और यहाँ पे आपको समझ में आए कि क्या आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मेरे पास ये एक पैराग्राफ है। इस तरह का अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और लीडिंग उसकी आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, लीडिंग क्या होती है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रैकिंग होती है हमारे हर लेटर की बीच की स्पेस, लेकिन यहाँ पे लीडिंग जो है वो क्या होती है, वो होती है हमारे टेक्स्ट की हर लाइन के बीच में स्पेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसके बीच में जो स्पेस आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच में जो स्पेस है ये हमारी लीडिंग है, यानी हर लाइन के बीच में इतनी इतनी स्पेस आ रही है। अगर इस स्पेस को हम कम करना चाहें तब हम लीडिंग को डिक्रीज करते हैं, इस स्पेस को ज़्यादा करना चाहें तब हम लीडिंग को इंक्रीज करते हैं। तो मैं अपने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास जो लीडिंग दी हुई है यानी कि ये है हमारी लीडिंग को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं हर लाइन के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। अगर लीडिंग को मैं इस तरह से कम करूंगा तो आप देख सकते हैं ये स्पेस हर लाइन के बीच में जो स्पेस है वो कम होती जा रही है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं लीडिंग को। लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि नॉर्मल हमारे लेटर्स आ जाएं। तो अगर आप इसी लीडिंग को यहाँ पे कैरेक्टर पैनल के अंदर से यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप उसको शॉर्टकट के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैरेक्टर पैनल को क्लोज कर देता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे पहले आपने ट्रैकिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ऑल्ट प्लस राइट और लेफ्ट एरो की को यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑल्ट प्लस अप एंड डाउन एरो की। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मेरा पैराग्राफ सेलेक्टेड है करंटली यहाँ पे, और मैं अप एरो की प्रेस करूंगा तो मेरी जो लीडिंग है वो इंक्रीज हो रही है, डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो मेरी लीडिंग डिक्रीज होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की को प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास लीडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी मेरी हर लाइन के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। अप एरो की को प्रेस करूंगा तो इस तरह से ये कम होती जा रही है। तो इसको भी इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। आपको कैरेक्टर पैनल के अंदर से जाके इसको एक्सेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट भी यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि बहुत सिंपल सा है, जो कि हर आदमी को पता भी होता है। आई से क्या होता है, आई होता है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर मैं यहाँ पे स्टार टूल लूँ और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक मैं स्टार बना देता हूँ, अप एरो की से मैं इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ और ये मेरा स्टार बन रहा है। अभी ये स्टार बन गया। इसकी मैंने एक कॉपी ली, यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टार को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ स्वॉचेस के अंदर। स्वॉचेस के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे इसमें कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, ग्रीन, और इसमें ब्लैक है। अब अगर मेरे स्वॉचेस इस तरह से क्लोज हैं और मेरे पास 2 स्टार हैं, मेरे पास एक स्टार ग्रीन है,
एक स्टार ब्लू है, सॉरी ब्लैक है। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे इस ब्लैक वाले स्टार के अंदर भी यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाए, तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि इसको सेलेक्ट करूंगा और वापस से यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका कलर दूंगा, या फिर इसका कलर कोड कॉपी करके और मैं इसमें डालूंगा, या फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्वॉचेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूंगा। तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे स्वॉचेस के अंदर ना जाना पड़े, डायरेक्टली मैं इसका कलर जो है वो कॉपी करके इसमें ला के पेस्ट कर दूं। मैं क्या करूंगा, अपने ब्लैक इस स्टार को सेलेक्ट करूंगा और मैं आई प्रेस करूंगा, मेरे पास आई ड्रॉपर टूल आ गया और यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी मेरे दोनों स्टार्स का कलर ग्रीन हो चुका है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप वो कलर फिल करना चाह रहे हैं जो करंटली किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर फिल्ड है, तो उसको आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से इजीली फिल कर सकते हैं। यानी सिंपली आपने अपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, आई प्रेस करना होता है, आई ड्रॉपर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है जिसका कलर आप कॉपी करना चाह रहे हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया, अदरवाइज हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। जैसे मैंने इस ब्लैक को सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके इस पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा ग्रीन कलर इसमें फिल हो गया, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे स्वॉचेस में जाऊँ और यहाँ से फिर ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करूँ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये शॉर्टकट्स आपको पता होने जरूरी हैं, इनको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पीडीएफ फाइल को और यूज कर सकते हैं और वहां से भी आप देख के इनको याद कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हर आदमी को पता होना जरूरी है ताकि हमारे काम में फ्लुएंसी आए और जल्दी से हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको इजीली देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।